टुंडी के विभिन्न पंचायतों में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बूथ स्तरीय कमेटी का किया गठन, युवा रहे हावी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा इन दिनों बूथ स्तरीय कमेटी गठन अभियान बड़े ही जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज टुंडी प्रखंड अंतर्गत पुरनाडीह पंचायत के धदकीटाड़ गांव में पार्वती चरण पांडे की अध्यक्षता में बूथ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन हेमंत पांडे ने किया। मौके पर मुख्य रूप से कुशल पांडे, हेमंत पांडे, राजीव रंजन पांडे, अधिवक्ता बाबूलाल गोप, अर्जुन यादव, रंजीत पांडे, सुजीत पांडे, दिलीप कुमार, खुलेश्वर मंडल, अभिजीत पांडे, कुणाल पांडे समेत सैकड़ों युवाओं को बूथ स्तरीय कमेटी में जगह दिया गया। मुख्य अतिथि जिनके देखरेख में कमेटी की गठन किया गया, कनक गुप्ता, केंद्रीय सचिव, रविकांत मंडल, केंद्रीय उपाध्यक्ष, चिंतामणि मंडल, प्रखंड महासचिव की देखरेख में संपन्न हुआ। आइए जानते हैं चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। कहावत एक है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो अकेला अगर जयराम अगर सीट निकाल लेते हैं गिरिडीह लोकसभा, तो अकेले इनसे इतना बड़ा बीड़ा उठ पाएगा? देखिए, बात हमारा है मुद्दों का कि आज ये दुख होता है जानकर कि आज हमारे झारखंड में 14 सांसदों की संख्या है, लेकिन जब भी सांसद यहाँ से जीत के जाते हैं, आज हमारा और आपका मुद्दों को वहाँ गौन कर दिया जाता है। उन मुद्दों को वहाँ पर रखा नहीं जाता है कि आज हमारा लोग, हमारे झारखंडी किस अवस्था में है, किस रोजगार को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पलायन का क्या स्थिति है, उन मुद्दों को वहाँ रख ही नहीं पा रहे हैं जो हमारा जनमानस को फायदा हो सके। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो झारखंड के रियल टाइगर जयराम महतो जी हैं, उनका सवालों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी नहीं होगा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पास भी नहीं होगा। ऐसा वो दहाड़ेंगे सदन में कि लोग देखने वाले देखेंगे और झारखंड की चर्चा सदन में होगी। इनकी आप बोल रहे हैं कि इनका भाषण होते होते कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो कि जनप्रतिनिधि का इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम इस बात का खंडन करना चाहेंगे कि आप जो बात रख रहे हैं कि अब मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जगहों में ऐसा होता है कि वो खुद बोलने पर मजबूर कर देते हैं लोगों को। आज उनका रवैया कुछ अफसरों का ऐसा हो गया है, कुछ जनता को जनता समझ ही नहीं रहे, उनको जानवर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तो अब आप ही बताइए, आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अगर उस तरह के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए या किस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाए। टुंडी जैसा पिछड़ा प्रखंड के लिए अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा रोजगार और पलायन, और साथ ही साथ आज हमारा टुंडी जैसा प्रखंड, पलायन का मतलब पलायन को रोकना, रोजगार अगर हमारा यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो हमारे जो लोग यहाँ हैं जो पलायन करके आज दूसरे जगहों पर काम करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, हमारे इस पार्टी का मुद्दा होगा कि उस पलायन को रोका जाए और यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं, जो खतियानी लोग हैं, यहाँ को रोजगार से जोड़ा जाए। बहुत ठीक है। आपका क्या कहते हैं, स्थानीय नीति है, खनन से जितने भी समस्याएं हैं इस चीज़ को लेके है, और जितने भी ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में ऑफिसर से बात करने के लिए पहले सोचना पड़ता था। तो अब टाइगर की आवाज़ जब से दहाड़ी है गिरिडीह लोकसभा में, पूरे झारखंड में हो, तब से देख लीजिए आप कहीं भी एक युवा भी जाता है तो उनको चेयर दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समर में एक ही जाति से तीनों प्रत्याशी आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग किस तरह से विश्वास कर सकते हैं कि किसका फतह होगा, किसकी जीत होगी? देखिए, इसमें विश्वास करने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जितने भी लोग चाहने वाले हैं जयराम महतो को, ये हैं युवा। और युवा वही हैं जो अपने दुख तकलीफ को झेलते हुए इस जगह पे बैठे हैं। हम भी एक युवा हैं। अगर आज भी हम बैठे हैं तो रीज़न यही है कि हम भी इस तकलीफ को झेल रहे हैं, जिसकी वजह से बैठे हैं। तो मेरे अंदर इतना काबिलियत है, भले जैसे टुंडी की सभा जब हुई उस दौरान मेरे पिताजी भी बोले थे कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते हो, यहाँ प्रोग्राम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई पैसा दे रहा है तुमको? तो नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो? तो ये कुछ दिन के लिए उनको थोड़ा सा लगा कि मेरा बेटा थोड़ा सा रास्ते से भटक गया है। लेकिन जब सभा हुआ, सभा में लोगों का एक जुटान जब देखें तो उनको लगा कि नहीं, मेरा बेटा सही रास्ते में और सही लोग, सही व्यक्ति के साथ है। तो आज देखिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से
जो शिक्षित युवा है, और इसमें युवा जो जुड़े हैं सब शिक्षित हैं, तो ये हर एक परिवार को समझा सकते हैं। परिवार से टोला, टोला से पूरा अपना पंचायत को समझा सकते हैं। इस चीज़ का काबिलियत सभी के अंदर है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का ही एक घर में भी उसका इज्जत मिलता है, पूरा समाज में भी इज्जत मिलता है, और उसके बातों को माना जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं रघुवर सरकार की बात कीजिए, बीजेपी की, तो रघुवर सरकार के जाने का रीज़न यही था कि उन्होंने पारा शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए थे। और पारा शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र से हर गांव में होते हैं, 2 या 3 होते हैं, हर गांव से होते हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज कराना मतलब वो एक शिक्षित व्यक्ति अपने गांव के होते हैं, उनके हाथ में सभी को लोगों से संपर्क होता है, बस सत्ता पलट सकती है। तो वो सत्ता पलट सकते हैं, तो ये सत्ता बना क्यों नहीं सकते? आपकी पार्टी अगर जीत हासिल करता है तो कहीं विलय तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि विलय का अभी झारखंड में बहुत जोरों से चल रहा है। देखिए, विलय की बात है तो विलय कभी टाइगर जयराम महतो एक अपना नई पार्टी बनाए हैं, और विलय ये कभी नहीं होंगे। अगर वैसा कभी नौबत आता है तो विचारधारा अगर हमारा वो मानते हैं, अगर हमारी विचारधारा को लेकर वो चलते हैं, तभी जाके हो सकता है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक, थैंक। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत मंडल, JBKSS के युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। थैंक यू सर।